13 आनंदपूर्ण विचार अपनाएं। हमारे विचार का सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। बुरे विचार शरीर को दुर्बल तथा अस्वस्थ बना देते हैं। अच्छे विचार शरीर तथा मन को स्वस्थ करते हैं। आनंदपूर्ण विचार मन को आनंदहीन करके तन को स्वस्थ बनाते हैं। इस तरह आनंदपूर्ण विचारों से व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थ प्राप्ति होती है, आत्मिक सुख मिलता है। बुरे विचारों का दुष्प्रभाव प्रभाव शरीर के पोषक अंगों के कार्य पर भी प्रभाव डालता है तथा उन्हें अस्वस्थ करके पाचन क्रिया को गड़बड़ा देता है। मन के प्रत्येक विचार से शरीर के प्रत्येक तंत्र से प्रतिक्रिया अवश्य होती है। मन में मधुर स्मृतियां तथा आनंद से भी विचारों को एक तरफ करने में जीवन में परिवर्तन आता है। आप निरंतर मन को एकाग्र करने का यदि अभ्यास करें तो आप अपने आनंद परिवर्तन साफ तौर पर देख सकते हैं। क्रोध व्यक्ति की कई ग्रंथियों पर प्रभाव डालता है, जीवन के घातक विष प्रतिसावों में बदल डालता है। कोई भी उम्र भावना मस्तिष्क को झटका मारती है, तंतु हिल जाते हैं, हृदय दुर्बल होता है। मस्तिष्क की दुर्बलता में यह अकस्मिक धक्के पागल कर सकते हैं एवं हृदय की दुर्बलता में हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है। अतएव ऐसी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। स्वास्थ्य की बातों को परेशान हो जाने से लाभ ही क्या है। क्रोध या शौक को आप क्यों पालते हैं? आपके लिए यह पिछले संपर है तो आप इन सांपों को दूध पिलाकर पालने की मूर्खता क्यों करते हैं? क्रोध तो माँ के दूध को भी जहरीला करके बच्चों के स्वस्थ जीवन पर प्रभाव डालता है। बच्चे की मृत्यु तक होती देखी गई है। रोगी तो वह हो ही जाता है। क्रोध एक तरह की ऐसी आग है जो खुद को भी जलाती है तथा दूसरों को भी। क्रोध की भावना को मन में जगह नहीं देनी चाहिए। जिस पर क्रोध किया जाता है उसके मन में प्रतिक्रिया स्वरूप क्रोध या डर उत्पन्न होता है। डर से लोगों को हृदय रोग एवं पीलिया होते देखा गया है। भावावेश अनुचित है, भगवान के नियमों के विरुद्ध है। भावावेश तथा क्रोध पर आनंदपूर्ण विचार के द्वारा नियंत्रण पाया जा सकता है। भावनाओं को वश में करने की शक्ति हमारे हृदय में विद्यमान है। उस शक्ति का विकास किया जा सकता है। उस शक्ति के प्रयोग से भावनाओं पर नियंत्रण रखा जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन की भावनाओं पर नियंत्रण कर सकता है तथा अपने शरीर को भी वश में रख सकता है, जो विचारों तथा भावनाओं पर विजय प्राप्त करता है, वही सच्चे अर्थ में भावना कहलाने का अधिकारी है। वह हर एक उभर भावना की प्रतिरोधक भावना को पैदा करना जानता है। वह जानता है कि कैसी परिस्थितियों में कैसे विचार करने की जरूरत है। व्यक्ति को जब तृष्णा, जलना तथा बदलने की उम्र भावना दबोचती है तो शारीरिक शक्ति भी मानसिक शक्ति के साथ ही समाप्त हो जाती है। व्यक्ति थक सा जाता है। ऐसी परिस्थितियां बार बार आने से व्यक्ति थका उदास एवं सुस्त रहने लगता है, आकस्मिक बन जाता है, समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। यह वह विष है जो शरीर को समाप्त करते हैं। परंतु इन विषयों की दवाइयां भी हमारे अपने मन में है। घृष्णा के विष का प्रभाव प्रेम के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। प्रेम की भावना को जगाने के लिए आनंदपूर्ण विचारों को मन में उत्पन्न कीजिए। शुभ विचार के द्वारा मन का हर दोष दूर किया जा सकता है। न जाने कितने लोगों के कीमती जीवन बुरी भावनाओं के विषयों के प्रभाव के कारण नष्ट हुए हैं। वह लोग इन विषयों से बचने के लिए उपाय जानते तो असमय नष्ट न होता। प्रेम एक ऐसी चीज है जो समतल बुरी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में सहयोगी है। प्रेम की अबोध औषधियों के द्वारा अनेक मानसिक व्यक्तियों को दूर किया जा सकता है। प्रेम के रस में इतनी शक्ति है कि उसके प्रभाव में आते ही
लोभ, स्वार्थ, घृणा, जलना सब नष्ट हो जाता है। प्रेम का विचार आनंदपूर्ण तथा शुभ विचार है। प्रेम के आनंदपूर्ण विचार से द्वेष जैसा मेल धुलकर साफ जो जाता है। व्यक्ति स्वभाव से ना तो बुरा है, ना अपराधी, ना ही जानबूझकर मूर्खता करने वाला। दोष उसकी परिस्थितियां, उसकी शिक्षा और उसके ज्ञान की सतर्कता होता है। उसने जितना और जैसा सीखा है उसी पर चलता है। कौन चाहता है कि बुरे विचार मन में आए? सब शुभ विचार चाहते हैं, सब आनंदहीनता रहना चाहते हैं, किंतु बेचारे नहीं जानते कि बुरे विचारों से कैसे छुटकारा पाए, घृणा को कैसे बाहर निकाले। ऐसे लोग को प्रेम का महत्व समझने की आवश्यकता है। यह जानने की आवश्यकता है कि प्रेम की औषधियों का प्रयोग कैसे किया जाता है। उन्हें प्रथम तो हृदय में बात जमा लेनी चाहिए कि अशुभ विचारों को दूर करने के लिए, बुरे विचारों से छुटकारा पाने के लिए मन को शुभ एवं शुद्ध विचारों की आवश्यकता है तथा प्रेम की भावना एक शुभ भावना है। आनंदपूर्ण विचार शुभ विचार है। आप अपने मन में प्रेम की भावनाओं को लाइए, सभी को अपने स्नेह का पात्र मानिए। जिससे आप घृणा करते हैं उसे भी प्यार कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आप बदल रहे हैं। जब भी आपके भय, संदेह, चिंता इत्यादि या परेशानी करे, आप इनको विरोध विचारों को मन में लाने का प्रयत्न कीजिए। विश्वास, विनम्रता तथा निश्चितता का भाव पैदा करें। जिस तरह सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता, उसी तरह शुभ एवं आनंदपूर्ण विचारों के सामने अशुभ एवं बुरे विचार नहीं टिकेंगे। प्रत्येक सत्य तथा शुभ विचार तीव्रता से अपने ही समान विचारों को जन्म देता है। मन में जहाँ अच्छे विचार एकत्र होते हैं तो फिर अच्छे विचारों का भंडार बन जाता है। सभी बुरे विचार भाग जाते हैं। विचार संस्पष्ट होकर लक्ष्य एवं गंतव्य भी संस्पष्ट दिखने लगता है तथा जीवन ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगता है। मनुष्य अगर सत्यवादी बन जाता है तो झूठ भाग जाता है। मन तथा वाणी पृथ्वी को जाते हैं और मनुष्य महान बन जाता है। जो विचार आपके तन मन को हानि पहुंचाते हैं वह शत्रु विचार है। जो तन मन के लिए लाभकारी है वह मित्र विचार है। जब आपके तन एवं मन पर शत्रु विचार आक्रमण करने लगे तो तत्काल अपने मित्र विचारों की पुष्टि कर दें, सचेत कर दें कि ताकि वह शत्रु को हरा करके आपकी रक्षा करें। आपके मित्र विचार शक्तिशाली एवं स्वस्थ हैं तो उन्हें हरा देंगे। मित्र विचारों को आपका मन प्रफुल्लित तथा आनंदपूर्ण रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा क्योंकि वह सुरक्षित है। लगातार अभ्यास के द्वारा आप मित्र विचारों को दृष्टि स्वस्थ तथा शक्तिशाली बना सकते हैं। अपने तन मन को हमेशा फुर्तीला एवं आनंदित रख सकते हैं। आपका मन प्रत्येक समय प्रसन्न, आनंदित, सुखी, सौभाग्य एवं शांत रह सकता है। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, सम्मान देंगे। विचारों का प्रभाव केवल मस्तिष्क पर ही नहीं पड़ता वरना संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। यह शरीर सेलों का समूह है। विचारों का प्रभाव भी संपूर्ण सेलों पर पड़ता है, शरीर के अंग प्रत्यंग पर पड़ता है। किसी भी अशुभ विचार समाचार की केवल मस्तिष्क पर नहीं, हृदय, आमाशय, रक्त स्थान, नाड़ी स्थान सभी पर प्रतिक्रिया होती है। पूरा का पूरा शरीर शून्य तक हो सकता है। फिर क्यों मस्तिष्क से अशुभ विचार भरे जाए। मस्तिष्क से शुभ तथा आनंदपूर्ण विचारों का संचार करें जो हमारे अंदर शक्ति, ताजगी, सुफर्ती तथा उत्साह भर सकते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शरीर के समस्त कोशों को पुष्ट तथा स्वयं रखें। कोई भी सेल अपुष्ट तथा रूढ़ नहीं रहनी चाहिए, तभी हम निरोगी एवं स्वस्थ रह सकते हैं। अयोग्यता, भूल, झगड़े, अवेश, क्रोध एवं जितने भी अपराध हैं उन सबका मूल कारण अशुभ विचार है। गलत तरीके से सोची गई बातें हैं जिनसे शरीर के कोश, शरीर के संपूर्ण सेल प्रभावित हो गए हैं। पूरी तरह स्वस्थ मनुष्य अपराध नहीं करना चाहता।
गलत कार्य या अपराध वह करता है जिसके शरीर के सेल निर्बल हो जाते हैं। जब तक मानव का जीवन सेल सही तथा स्वस्थ है तब तक वह पूर्ण है, स्वस्थ, उच्च के प्रसन्न एवं कुशल है। जब व्यक्ति विरोधाभास में जीता है, प्रसन्न विरोधी विचारों के कारण करते हुए बूढ़ हो जाता है, दिशाहीन होकर भटकता है तथा अपनी गंतव्य भूल जाता है, लक्ष्य भूल जाता है, तब वह घोर दुख पाता है। जिसके विचारों में उलझाव नहीं होता, विरोध नहीं जो होता, वह मनुष्य कभी लक्ष्य से अलग नहीं होता, लक्ष्य को ही वह अपनी तरफ आकर्षित किए रहता है। यह ज्ञान व्यक्ति को अवश्य होना चाहिए कि किस तरह के अशुभ विचारों को किस शुभ विचार के मारा जा सकता है। मित्र विचारों का प्रयोग करने का तरीका सीख लेना चाहिए। विचारों को उचित दिशा में मोड़ना, जिसे आ गया वह मनोवृत्ति का स्वामी बनकर रहना सीख गया, वह सुखी रहता है, वह जीवन को आनंद से भर लेता है, वह बुरे कार्य में बचा रहता है। विचारों को शक्तिशाली बनकर हम अपने जीवन को उचित दिशा की तरफ मोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रबल विचार शक्ति हमारी संपूर्ण क्रियाओं को प्रभावित करती है। जिसे अच्छा जीवन साथी मिल जाता है, जिसका जीवन साथी सुलझने एवं उदास विचारों का होता है, हंसने मुस्कुराने वाले स्वभाव का होता है, वह अपना जीवन उच्च बना सकता है। उसके विचारों की दिशा बदल जाती है, उसमें आत्मविश्वास जागता है, वह दृष्टि निश्चय हो जाता है, मनोवृत्ति बदल जाती है, उसमें नवजीवन का संचार हो जाता है। प्रेम तथा सद्विचार की शक्ति व्यक्ति के भीतर नवजीवन का संचार कर देती है। व्यक्ति के तापमान कष्टों का उपयोग करके मन के भीतर उन उपयोगों के प्रयोग से वह अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, झूठी आकांक्षा यदि को दूर करके प्रेम, सहानुभूति, शक्ति, मित्रता एवं शुभ आकांक्षाओं को प्राप्त कर देता है। प्रकृति कभी किसी व्यक्ति को क्रोधी, ईर्ष्यालु अथवा भयग्रस्त नहीं बनाती। बच्चा कुछ बड़ा होने पर डरना, घृणा करना, ईर्ष्या करना सीखता है। आपसे मैं धनी, निष्ठे, छोटे बड़े एवं काले गोरे सभी के बच्चे साथ साथ प्रेम से खेलते हैं। उन्हें हम ही तो भेदभाव सिखा देते हैं। प्रकृति ने तो बच्चों को पवित्र, शुद्ध एवं मानसिक बनाया है। बड़ा होने पर ही वह झूठ, चोरी, क्रोध, तृष्णा, द्वेष, ईसाई तथा भेदभाव का ज्ञान समाज में सीखता है। भाषा की तरह ही समाज की हीन है यह सब बुराइयां। कल्पना का भी स्वस्थ से गहरा संबंध है। एक बार एक पदारी एक डॉक्टर के पास लाया गया। पदरी साहब इतने उद्यम तथा निर्बल थे कि वह बोलने में भी कठिनाई का अनुभव कर रहे थे। वह कह रहे थे कि उनके पेट में उनके नकली दांतों का सेट उनकी आंतें काट देगा तथा वह अब बच नहीं सकते। डॉक्टर ने पदरी साहब के पेट पर स्क्रीनिंग किया तो पाया कि पेट में दांतों का सेट नहीं है। डॉक्टर की बात को अनसुनी करके पदरी साहब आग्रह कर रहे थे कि उनके पेट में दांत है, उन्हें निकाल दे, वह दर्द से परेशान है, उनकी मृत्यु निकट है। तभी उनके घर में संदेश आ गया। संदेश पत्नी का था। पत्नी ने लिखा था कि दांतों का सेट तो घर पर ही पलंग के नीचे गिर गया था। बस फिर क्या था। संदेश पढ़ते ही पदरी का दर्द गायब हो गया। वह खुश हो गया, बिस्तर से उठ गया एवं डॉक्टर का बिल चुकाकर हंसते हंसते घर चले गया। यह सब क्या था। पदरी साहब का दर्द कहाँ गया, उन्हें कैसे पीड़ा थी, साफ स्पष्ट है। उनका दर्द कल्पना पर आधारित था। दुख शारीरिक नहीं था, मन का विचार था, डर था, मानसिक से उठा डर कि उन्होंने दांत निकाल लिया है, वहम था, वैचारिक रुमड़ी थी। जब उस वहम को निकाल दिया गया, जब कल्पना का आधार ही मिट गया तो दर्द भी जाता रहा। यह मनोविज्ञानियों का विषय है। मन रोग चिकित्सा इसी तरह तो मन से वहम एवं मानसिक रोगों को निकाल देता है। बहुत से रोगी वास्तव में रोगी नहीं होते, उनके मन में केवल रोगों का भय होता है, वहम होता है तथा
वह उस वहम का शिकार होकर रोगी की तरह रहते हैं। उनकी ताकत चली जाती है, वह निर्मल हो जाते हैं, वह निहायत कमजोर हो जाते हैं जैसे पुराने रोगी हो, जबकि मन में काल्पनिक रोग है, रोग का मात्र वहम है। कई लोग अकल की मृत्यु को प्राप्त होते हैं। विचारों की करामात है, रोग के विचारों की प्रतिक्रिया है। अगर आप दृष्टि निश्चय है आपके मन में आशापूर्व आनंदप्रद विचार एक चित्त है, तो यह अशुभ विचार, यह वहम आपके मस्तिष्क में जगह नहीं पा सकते। सम्मोहन शक्ति के द्वारा मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सुझावों द्वारा सम्मोहन में बंधे मनुष्य से कोई भी काम ले सकते हैं। सम्मोहन से बंधे अथवा हिप्नोटाइज किए हुए व्यक्ति को कभी कभी तो शारीरिक पीड़ा का अभाव तक नहीं होता। पानी भी उसे शराब कहकर दिया जाए तो उसे नशा हो जाएगा। स्वयं मनुष्य हिप्नोटाइज करके यदि मन रोग चिकित्सक कह दे कि वह पेट या सिर के अमुक रोग से पीड़ित है, तो वह उसी से सचमुच पीड़ित हो जाता है। यह विचार शक्ति है, मन की शक्ति, सुझाव शक्ति। आश्वस्त विमान मनुष्य का मानसिक दमित स्थिति में होता है, उसे कोई भी प्रवृत्ति कर देता है, वह किसी की भी बात मान लेता है। स्वस्थ मानसिक वाला व्यक्ति सूझबूझ से काम लेता है, बुद्धि से काम करता है। जिनके व्यक्तिगत में स्वतंत्रता, निर्णय शक्ति है, स्वयं विचार शक्ति में, वह स्वस्थ भी प्रकाशमान रहते हैं तथा दूसरों को भी प्रकाश में लाते हैं। ऐसे लोगों से मिलने बातें करने में संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, बार बार मिलने को जी चाहता है। दूसरे किस्म के लोग होते हैं जिनका अपना व्यक्तिगत एक टूटा हुआ दर्शन होता है तथा उनसे मिलने वाला हर एक व्यक्ति भी उन्हीं की भांति उत्साहीनता, दुखी तथा निराश हो जाता है। यह लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं। कोई भी ऐसे लोग से मिलकर प्रसन्न नहीं होता तथा मिलना पसंद नहीं करता। यह लोग जहाँ जाते हैं वहीं एक ऐसा वातावरण भी ले जाते हैं जो अप्रिय तथा हानिकारक होता है। आप भी ऐसे मत बनिए, ऐसे विचारों से बचिए। मन पर विचारों तथा सुझावों का प्रवाह चमत्कार की तरह बदलता है। जब मानव संघर्ष के दौरान निर्णय होता है, तब यदि उचित सलाहकार मित्र जाए, उपयोगी सुझाव देने वाला मिल जाए, तो उसके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। विचारों के हाथ बहुत लोग बेमौत भर जाती है। यूनान के एक मनुष्य के मन में किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने यह वहम घुसा दिया कि उसकी मृत्यु अगले जन्मदिन पर हो जाएगी। उस मनुष्य पर चमत्कारी प्रभाव हो गया। उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह अपने जन्मदिन पर मर जाएगा। जन्मदिन आ गया, उसे सभी ने समझाया। फैमिली डॉक्टर ने भी निश्चय करके बताया कि वह स्वस्थ है, किंतु वह नहीं निकल सका। पत्नी भी समझाकर हार गई। उसने ना कुछ खाया ना पिया, पूरे दिन वह घर में पड़ा रहा। रात को वह सचमुच मर गया। अगर कोई मनोवैज्ञानिक उस मनुष्य को मिल जाता तो उसका जीवन बच सकता था, उसके मन में घुसे अनिष्ट विचार को निकाल सकता था, अपने उचित सुझावों से उसे स्वस्थ बना सकता था। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मनुष्य के विचार बूढ़े हुए तभी बुढ़ापा आया। जब तक विचार जवान रहते हैं मनुष्य जवान रहता है। अधिकांश लोग 50-60 वर्ष की आयु होते ही स्वयं को अक्षर तथा वृद्धि समझ बैठते हैं, कुछ भी काम नहीं करते तथा पड़े पड़े सचमुच बूढ़े होकर शीत मर जाते हैं। एहसास ही होने पर बुढ़ापा घेर लेता है। आप बुढ़ापे का एहसास मत कीजिए, विचार मत कीजिए, सोचे भी मत कि बुढ़ापा आएगा। मन से इस बात को निकाल दीजिए कि 60 वर्ष की आयु के पश्चात तो बुढ़ापा आ ही जाता है। नई नई बातें सीखिए, नई नई चीजों में रुचि लीजिए, जीवन भर विद्यार्थी बने रहिए, नवयुवक की तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सदा युवक ही बने रह सकते हैं। यह विचारों की शक्ति है, कल्पना शक्ति का चमत्कार है, आशा तथा आनंदपूर्ण विचारों का करिश्मा है। विचारों में आशा तथा आनंद भरे रहेंगे तो आप ना तो कभी बूढ़े होंगे, ना बीमार, ना दुखी, ना अपराधी। आपका जीवन
फूल की तरह खिला रहेगा। अतएव जीवन से बाहर लाए फूल की भांति खिले रहिए, इतिहास को मंद ना पड़े दीजिए, मन में आनंदपूर्ण विचार सजाए रखिए। धन्यवाद।